नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ग्रो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम अपनी एक सीरीज चला रहे हैं कि कोई भी मैथ सीख सकता है मैं। ये हमारी 5वीं वीडियो है जिसमें हम देखेंगे पहले स्केयर और स्केयर रूट्स नंबर्स के बारे में, फिर इर्रेशनल नंबर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैंने आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन लगाए हैं, आप इन तीनों क्वेश्चनों को देखिए। अगर आप इन तीनों क्वेश्चनों को आप करने में सक्षम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये कुछ नंबर हैं जो आपके सामने चल रहे हैं, आपके सामने होंगे कि एक्चुअल में जो है स्केयर्स। पहले हम देखेंगे कि स्केयर क्या रहता है। भाई देखो, किसी भी नंबर की पावर यानी 2, अगर मैं 2 को 2 बार गुना करूंगा तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। भाई पता होगा सभी को, सब कहोगे हाँ सर पता है। अगर किसी भी नंबर को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो उसको हम लिखते हैं 3 की पावर 2। इसको भाई बोलते हैं बेस, और ये होता है पावर। लेकिन एक्चुअल में जो मैथ्स की लैंग्वेज है ना, उसमें क्या रहता है कि अगर किसी की भी संख्या 2 है तो पावर ना बोल के इसको स्क्वायर बोला जाता है। भाई अगर किसी भी नंबर की पावर 3 है तो 3 ना बोल के उसको क्यूब बोला जाता है। जब ये पावर 4 से बड़ी हो जाएगी ना, तब इसको पावर बोलना स्टार्ट करते हैं कि n की पावर इतनी है, ये n का क्यूब है और ये क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो स्क्वायर से मेरा सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो संख्या जिसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया हो। जैसे भाई 1 है, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो इसे बोलते हैं 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का रहेगा 16, 5 का रहेगा 25, 6 और 6 कितना रहेगा 36। और इसी तरीके से ना ये एक लिस्ट डिस्प्ले की हमने। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए भाई, उम्मीद है आप लोगों को दिख ही रही होगी। देखिए भाई, अब इसमें क्या दिखा रखा है कि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49, 64, 81, फिर उसके बाद 11 का 121 है, फिर 144 है, 13 का 169 है। अगर आपको स्क्वायर जो है ना बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो आप है ना पहले क्या कीजिए, लिखिए। जहां तक आपको पता वहां तक ठीक है। मान लो कि आपको जो है ना 17 का नहीं पता है तो 17 को लिखिए और 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 289 मिलेगा। उसके बाद 289 यहां से देखिए। जब तक आप मल्टीप्लाई करके नहीं लिखोगे आप इन्हें नहीं याद कर पाओगे, और ये बेसिक नीड है। ये मैथ्स में ही नहीं, आपको रीजनिंग में भी मिलेंगे, ये काफी सारे चैप्टर्स में इनका यूज है। अब इसके बारे में ना मैं 1-2 बातें आपको बता देता हूं ताकि इसको 1-2 बार हम एनालाइज करें तो हमें लगे कि हाँ भाई देखो, ये जो स्क्वायर है पहले आप एक बार लिखिए, इनको रीड कीजिए, थोड़ा लंबा टाइम है काफी देर का। एक और इसके बारे में क्या बात है कि जितने भी स्क्वायर है हमारे पास, उन सब का जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट। आप कहोगे सर ये यूनिट डिजिट क्या भला? इसका मतलब है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट यानी मैंने एक नंबर लिखा 2 3 4 5, मैं पूछूंगी भाई इसकी लास्ट डिजिट क्या है, तो आप कहोगे सर 5 है। अभी बताया है कि यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट क्या होती है, एक ही होती है। तो ये रहेगा भाई आपका यूनिट डिजिट। अब जितने भी स्क्वायर नंबर है उन सब की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या 4 होगी या 9 होगी या 6 होगी या 5 होगी या 00। इनके अलावा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की जो यूनिट होगी ये सब होंगी, इनके अलावा नहीं होगी। आप कहोगे सर कैसे? चलो देख लेते हैं भाई। देखिए कैसे, चेक कर लीजिए। सुना होगा ना भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए भाई, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया सर। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के में 1 मिल रहा है, 2 के में 4, 3 का कर रही है तो हमें यूनिट डिजिट 9 मिली। 16 का करेंगे तो लास्ट में कितना रहेगा 6,
5 के में कितना रहेगा 25, और 6 के में फिर से 6 आ गया, हमने लिख लिया। 7 के में फिर से 9 आ गया सर, ये भी लिखा हुआ है। 8 के में 4 आ गया सर, ये भी लिखा हुआ है। 9 के में 1 आ गया सर, ये भी लिखा हुआ है। 10 के में क्या आएगा 0। अब इसके बाद हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर रिपीट होते रहेंगे, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं 16 का देखूंगा तो लास्ट में 6 है सर, लिखा हुआ है। 18 का 324 में 4 है सर, लिखा हुआ है। तो ये 5 ही रहेंगी भाई। ये 1-2 पॉइंट है जो एनालाइज कर रहे हैं हम बार बार, ताकि आपको स्क्वायर को याद करने में थोड़ा इंटरेस्ट रहे। देखिए भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है ना क्यूब के नंबर भी है भाई। ये लीजिए भाई, अब इसकी बारी। ये क्यूब है, 1 का 1, 3 का 27। इसका मतलब है हमने 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इसी तरीके से हमने हर नंबर को 8 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो 512, 8 8 64, 64 कितने रहेंगे 512। तो ये हमारे क्यूब है। अच्छा, और ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया। अब स्क्वायर के बारे में 1-2 चीजें और देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है ना थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, एक 5 ऐसी टर्म है जिसका स्क्वायर निकालना काफी आसान है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई 15 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा है 15 का स्क्वायर तो 225 होगा। अगर ये निकालना है हर वो संख्या जिसके एंड में 5 है, इसके एंड में 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। इसके साथ में 1 है, 1 में इससे नेक्स्ट नंबर 2, और 2 एकम कितना हो गया 2, यानी कि लास्ट डिजिट 5, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 1 या 2 डिजिट जो भी बचेंगे उससे नेक्स्ट नंबर लिखेंगे। मान लो जैसे 35 का करना है, सर आपने अभी बताया था 5 का स्क्वायर लिखो, 25 लिख दिया सर, यहाँ 3 है तो एक नंबर आगे सर 4 आएगा, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करने को बताया सर, हमने कर दी 1225 आया है। तो बच्चों 35 का स्क्वायर क्या रहेगा 1225। इसी तरीके से निकाल लो, आपको 75 का निकालना है तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, और एक नंबर और आगे लिखो मैं 8, और सर आपने बताया दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, और 8 7 सर 56 होगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 56 25। तो ये 5 है, इसका स्क्वायर निकालना आसान है। इसके अलावा हमारे पास एक और नंबर है ऐसा ही, जिसमें एक पैटर्न है स्क्वायर निकालने में, वो है भाइयों 11। अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं तो 121 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 1111 का स्क्वायर करता हूं, देखिए इसमें क्या पैटर्न है। अभी 1 2 बार है तो हम 1 लिखेंगे, 1 से ज्यादा 2 लिखेंगे, 2 के बाद वापिस 1 पे। जैसे यहां 1 3 बार है तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3 से वापिस 2 और फिर 1, 1 2 3 4। अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो पहले 1 लिखेंगे, देखो 4 तक जाना है, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, और फिर 1, ऐसे खत्म कर देंगे। अब हम 4 तक क्यों गए, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 1 1 के थे। हम 3 तक गए क्योंकि इसमें 1 2 3 1 के थे। हम 2 तक गए, 2 से वापिस आए क्योंकि 2 1 के थे। 1 2 3 4 5। इसका स्क्वायर करके कमेंट्स में बताना भाई क्या आएगा। ठीक है, 11 का भी कर लोगे, 5 का भी हो गया। हमने स्क्वायर के बारे में थोड़ा बहुत जान भी लिया कि भाई स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। अब देखिए एक बात है ना, हम यहां पे नोट करनी होगी हमें कि भाई अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आता है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो आप बोलोगे सर 16 आएगा, और सर 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब सर स्क्वायर तो पता चल गया, अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट होता है बच्चों कि अगर मैं इस नंबर पे रूट लगा दूं तो ये वापस किसके बराबर होगा, अब की बार स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, ये वापस 2 के बराबर होगा। अगर मैं इस नंबर पे स्क्वायर लगा दूं तो ये वापस 3 के बराबर होगा, इस नंबर पे स्क्वायर लगा दूं तो ये 4 के बराबर होगा, इस पे स्क्वायर लगा दूं तो ये 5 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये होगा क्यों। 5 का तो हमें समझ में आ गया सर, 5 गुना 5 25 रहेगा। अब ये इसलिए होता है भाई कि अगर मैं 5 के फैक्टर करूं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कि 5 5 पे जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 1, यानी कि 5 इंटू 5 आ गया। 2 5 के मल्टीप्लाई होकर अंदर गया था तो 2 5 का, यानी कि जोड़े में से एक बार निकलेगा भाई, तो 5 का हो जाएगा क्या 25। इसी तरीके से 16 का हो जाएगा 4। ये स्क्वायर रूट रहेंगे भाई आपके। जैसे हमने इनको याद किया है सेम ऐसे ही ये उल्टे में चलेंगे भाई। अब ये ऐसे भी याद करने हैं आपको कि अगर 49 पे कर दिया जाए तो 7 आएगा, 64 पे कर दिया जाए तो 8 आएगा, 81 का 9 आएगा, 361 का 19 आएगा, 289 का 17 आएगा, और 256 का कितना आएगा 16।
अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई चलो एक से स्टार्ट करते हैं कि एक का स्क्वायर तो एक होता है और दो का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर सर आपने बताया 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन सर 4 का रूट करेंगे 2 आएगा। अब 4 के बीच में 5 भी है सर, 6 भी है और 7 भी है और 8 भी है। अगर मैं 8 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा सर, ये भी तो बताइए। अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा सर, ये भी तो बताइए, क्योंकि इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं। अगर सर 11 का स्क्वायर किया जाएगा तो 121 मिलता है और 12 का स्क्वायर किया जाए तो 144, और सर आपने बताया कि 144 का रूट वापस 12 है, लेकिन सर इसके बीच में तो 122 भी है, 23 भी है, 24 भी है, 143 तक बहुत संख्याएं हैं, इनका रूट कर दे तो क्या होगा सर। तो इन संख्याओं को जो रूट से बाहर परफेक्ट नहीं निकलते इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जो रूट के अंदर है और परफेक्ट स्क्वायर में बाहर नहीं निकलते। तो अब तक हमने यहां पे देखा कि स्क्वायर क्या होता है, किन्हीं भी दो नंबर की मल्टीप्लाई स्क्वायर कहलाती है, किन्हीं भी एक ही नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई क्यूब, एक ही नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई स्क्वायर होती है। इससे ऊपर जाएंगे तो हम पावर बोलते हैं। एक छोटी सी लिस्ट है हमारे पास जो हमें याद करनी हो, तो इसका रिवर्स जाएंगे तो स्क्वायर रूट होता है। 5 का पैटर्न देखा, 11 का पैटर्न देखा, इनकी यूनिट डिजिट देखी है। अब कहानी आके अटक गई कि ये 122 जब रूट के अंदर है सर तो इसको कैसे बाहर निकालेंगे, और बाकी भी तो बहुत सारे नंबर है उन पे भी विचार कीजिए। तो अब देखिए भाई, आप जनता की डिमांड पर विचार करते हैं भाई। ये देखिए भाई, देखिए ये कुछ नंबर उठाए भाई हमने, जिनको हम करने की कोशिश करेंगे। आंसर भी इनके साथ दे रखे हैं। अब करेंगे कैसा, कैसे करेंगे वो देखिए भाई। ये मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ये कह रहा है सर आपने बताया था कि अगर 49 का रूट कर देंगे ना सर तो 7 निकलेगा, और अब 48 के बारे में बताइए सर। अब देखिए भाई, हमारे पास है ना एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसका हम यूज करेंगे। और ये आपने 4th क्लास से ही सीखा होगा कि ये जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे लेकिन लेंगे भाई प्राइम नंबर ही। एलसीएम एचसीएफ का जब टॉपिक करेंगे उससे पहले हम फैक्टर, मल्टीपल और प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। अब मैं मोटा मोटा बता देता हूं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा भाई, 11 है, 13 है, ये सारे प्राइम नंबर है। और यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर लेंगे हम। हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से हो जाएगा सर 12 आ गया, अरे सर 12 फिर से हो जाएगा सर, अरे सर 2 फिर से हो जाएगा, और अब ये 3 से आ जाएगा, ये हो गया भाई। तो यानी कि हमने क्या देखा कि 1, 2, 3, 4 और 3 ये फैक्टर है सर इसके। लेकिन सर ये तो रूट के अंदर था 48, तो भाई रूट के अंदर डाल लो। हमने 48 के क्या किए, फैक्टर, यानी इसके अंदर क्या क्या छुपा है सब निकलवा लिया। इसे निकाल तेरे अंदर क्या क्या है, तो ये सब निकलवा लिया। और सर आपने बताया था कि 2 पेयर का 1 पेयर बाहर निकलेगा, तो 1 2 का बाहर निकलाया, यहां से 1 2 का बाहर निकलाया। सर इस 3 का क्या होगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा भाई। तो इसका जो 4 रूट 3 यानी कि रूट 48 का मतलब होगा 4 रूट 3। तो इस तरीके से बाहर निकालेंगे भाई हम, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। केवल प्राइम ही नंबर से भाई हम इसको डिवाइड करेंगे, और कंपोजिट नंबर से नहीं कर सकते, थोड़ा गलत हो जाएगा। प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे और बाहर निकालेंगे। देखिए भाई, अब आपकी बारी, नेक्स्ट लेते हैं भाई। 96 पे विचार कीजिए भाई। आप बताओगे, आप कहोगे सर अभी तो किया है, ये 96 लिखेंगे और 2 से शुरू हो जाओ। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से सर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से सर 12 आ जाएगा, फिर 2 से 6 आ जाएगा सर, फिर 2 से 3 आएगा, और 3 से कितना आएगा, 1। अब हम देखेंगे कि भाई जो 48 रूट के अंदर था हमने इसके फैक्टर बनाए, और इसके अंदर क्या क्या निकला भाई, इसको खोद के पाड़ के निकाला। 2 2 2 2 4 और फिर से 2 और फिर से 3, ये छिपा था भाई इसके अंदर। हमने क्या किया, फैक्टर मेथड से
इसका पोस्टमार्टम किया और इसके अंदर के सारे नंबर निकाल लिए। अब आपने बताया था सर एक पेयर का एक दो का बाहर निकाल लो, एक पेयर का एक और दो का, एक पेयर का एक और दो का, और भाई इस तीन का कुछ नहीं हो सकता, ना ये कह रहा है कहना मान रहा है ना सुनना मान रहा है। आपको पता है भाई कुछ बच्चे होते हैं घर में ऐसे ही जो कहना सुनना पेरेंट्स का मानते नहीं है, अंत में उनको पछताना पड़ता है, ये √3 जैसे। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 √3, यहाँ पे 4 √3, 4 का स्क्वायर 16, 16 छिकम 96, 8 × 2 64, 4 × 3 12, 2 6 दूनी 12, 6 × 3 18। भाई कुछ गलत हो गया है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं हमने ध्यान भटका लिया है और मिस्टेक कर दी है। फिर से करते हैं भाई, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। अच्छा ठीक है भाई, 2 के कुछ ज़्यादा ही लिख दिए हमने, 1 2 3 4 5 और 3, ये आया भाई। अब आप कहोगे सर आपने अभी तो बताया था कि क्या बताया था भाई, कि सर आपने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक पेयर बाहर निकाल लो, तो सर 1 2 का यहाँ से निकाल लो, सर 1 और 2 का यहाँ से निकाल लो, और ये बाहर निकलेंगे नहीं तो रूट के अंदर क्या रह जाएगा 6, और आंसर हो जाएगा 4√6। इस तरीके से रूट के नंबर को हम बाहर निकालेंगे भाई। सबसे पहले हमें ये आना चाहिए, स्केयर याद होनी चाहिए, स्केयर रूट याद होने चाहिए डायरेक्ट वाले, और ये वो नंबर है जो नहीं निकलेंगे रूट से बाहर, तो ये सारे हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। चलो एक पर और बात करते भाई, 196, इसको करके देखते भाई, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया हमने कि सर अभी बताया था आपने ऐसे करके शुरू हो जाओ, 2 से सर 2 निमे 18 और 2 तिया 6, अब 3 से होगा सर 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 निमे 18, भैया ध्यान बिल्कुल भटक रहा है, 2 निमे 18, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 निम 18, 7 से करेंगे 7 बार, 7 से करेंगे 1 बार, कि सर 2 × 2 7 × 7, ये आ गया भाई। तो सर इसका पोस्टमार्टम किया और इसके अंदर इतने प्राइम नंबर छुपे हुए हैं सर, एक पेयर का 2 का बाहर निकाल लिया, एक पेयर का 7 का, तो कितना आ गया भाई 14, यानी कि 196 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका बाहर निकल कर क्या आएगा 14। इस तरीके से भाई 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको घर से करने हैं। ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 से ज्यादा ही है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे भाई और फटाफट निकालेंगे। 7 में इनके आंसर दे रखे मैंने 676। ठीक है भाई, ठीक तो कर लेंगे भाई। नेक्स्ट पीपीटी पे चलते भाई, दे धड़ाम। ओके देखिए भाई, एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी हमने क्या क्या सीखा है। ये जो इस तरीके के नंबर होते हैं ना, ये हमारे नंबर्स होते हैं, और ये जो रूट से बाहर नहीं निकलते इनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और कभी भी रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के साथ नहीं जुड़ सकता भाई, ना ही ये घट सकता। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिखे रहेंगे भाई, दिखेंगे साथ साथ, होंगे साथ साथ नहीं। डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ नंबर हैं जो आपको देखने को आगे मिलेंगे, इसलिए दिखा दिया। इस तरीके के नंबर आपने बहुत सारे देखे होंगे कि √2 के अंदर प्लस में √3। थोड़ी तबीयत खराब है भाई, बीच में छींक भी आ सकती है, तो ये नंबर नहीं जुड़ते भाई आपस में। ये भाई ये शुरू हो गया भाई काम की चीजें। अब इसको थोड़ा समेटिए और थोड़ा फोकस पाइए भाई। देखिए, अगर मैं 2 में 3 जोड़ूं तो कितना आएगा? आप कहोगे सर बच्चे को पता है 5 आएगा। और 2√2 में 3√5 जोड़ूं तो कितना आएगा? कि सर आप बताना पड़ेगा आपको। देखिए भाई, ये नहीं जुड़ सकते। जुड़ेंगे कैसे? 2√3 और 3√3। अगर मुझे ये ऐड करने हैं तो 2 और 3 हो जाएंगे 5, और √3 का कितना रह जाएगा? √3। अब पहली बात जो आपके मन में आनी चाहिए कि सर √3 2√3 क्यों नहीं हुआ? अगर मैं 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, और √3 में √3 जोड़ूंगा तो 2√3 आता है सर। लेकिन यहाँ क्यों कॉमन, यहाँ से क्यों रहा? तो देखिए भाई, एक्चुअल में ये जुड़ते कैसे, मैं बेसिक बता रहा हूं। अगर मैं इसका √3 बाहर निकाल लूं तो ये 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, तो ये 5√3 ही बचेगा भाई।
यानी एक्चुअल में चीजें जो है ना इंटीजर की तरह ही जुड़ती है, यानी कि इतनी डिटेल नहीं करनी हमें, मुझे तो बस ये देखना है कि ये जो पीछे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा अगर इक्वल है तो आगे का तो हमने भाई साहब बचपन से ही जोड़ना सीख रखा है, फिर क्या दिक्कत है। तो पीछे पीछे का ही तो देखना है हमें, तो सिर्फ पीछे का देखेंगे तो वो ऐड होगा और बाकी ऐड नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। देखो अगर मैं √5 और 2√5 लिखूं और -√6, तो √5 जिसका कुछ नहीं उसका कौन है भाई 1, जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, मैथ का खुदा है 1। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और √5 का क्या रहेगा सर, अभी बताया √5 का √5 रहेगा, और माइनस में क्या रूट चाहिए 16 होगा, नहीं सर नहीं होगा, अभी तो आपने बताया कि अगर यहाँ √5 है यहाँ √5 होगा तो ही 16 होगा, नहीं तो ये जमा और घटा इसके साथ नहीं होगा। तो यानी कि इर्रेशनल नंबर में अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो वो उस ही केस में होगा बच्चों, ये देखिए अब ये √2 है ये √2 है, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5, और √2 रहेगा, और माइनस में 3 √5, ये आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि यहां √2 है यहां √5 है, तो ये आपस में नहीं घटेंगे इर्रेशनल नंबर में, जब तक ये नंबर इक्वल नहीं है ये जुड़ेंगे नहीं, ये घटेंगे नहीं। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा अलजेब्रे की लैंग्वेज में लिखूं तो √a और प्लस में √a, अगर 2 रूट है या 1 √a है तो ये 3 √a हो सकता है, लेकिन √a और प्लस में √b कभी भी ऐड नहीं होंगे, और 2 √a माइनस में 1 √b भी नहीं घटेंगे भाई। बस इतना सी बात है। अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो भाई इतो सी बात पे एक गाना भी है, इतनी सी खुशी, हालांकि मुझे गाने वाने थोड़े गलत ही गाने आते याद नहीं रहते हैं। इतो सी खुशी इतो सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के कारवां पे बनाए आसियां। ठीक है भाई, करेक्ट करके गूगल पे सुन लेना, जैसा मन करता वैसा गा लेते हैं भाई। देखिए भाई अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपने सीख लिया है तो इसमें बताइए कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन चाह रहा है कि इनको ऐड कर रही रेशनल नंबर को, तो भाई करो ऐड। सर आपने एक चीज और बताई थी कि तब तक ऐड होंगे जब तक ये इक्वल है, तो सर ये √5 है ये भी √5 है। सर आपने एक बात और बताई थी जिसका कुछ नहीं है उसका 1 होता है, तो 1 में सर 2 ऐड कर देंगे तो सर ये हो जाएगा 3, और √5 का सर √5 ही रहेगा, और साथ में प्लस है सर 2√3, और ये सॉरी भाई थोड़ी तबीयत खराब है, और ये ऐड नहीं होंगे। तो इसका मतलब भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है भाई समझ पा रहे होगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है, छोटी छोटी बातें प्यारी प्यारी बातें। देखिए भाई इसमें देखिए कि सर ये दोनों तो इक्वल है, अगर सर इक्वल है तो इनको ऐड कर दीजिए, और सर इसका कुछ नहीं हो सकता, ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो माँ बाप की नहीं सुनता, तो भाई ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थे स्क्वायर रूट की प्लस और माइनस, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी भाई, काफी बच्चों का ये वीक होता है। अब यहाँ जी ये एक छोटा सा होमवर्क रहेगा भाई आपके लिए घर पे, ये वाले आप इनको बना के देखिए, 5√2 और 3√2। तो अब सर आपने बताया था कि जो जुड़ेगा वही घटेगा, मैं ही करा देता हूं भाई। और 5 में से 3 के कितने बचेंगे 2, और √2 का √2, और सर √5 इसके साथ ना ही जुड़ेगा ना ही घटेगा, तो ये एज इट इज आंसर हो जाएगा। इसको घर से कर लेना भाई। 7 और 6 भाई साहब ऑप्शन नहीं दिख रहा, एक बार देख रहा, ये दोनों ऐड होंगे तो 8√5 और -3√5, तो 8 में से 5 गए तो 5√5 ये बचेगा भाई, और ये कहीं नजर नहीं आ रहा, तो 5√5 ये आंसर रहेगा भाई इसका। चलिए भाई जमा घटापा हमने काफी बात कर ली है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लाई। देखिए भाई देखो अब जो रूट के नंबर होते हैं, यानी कि अगर मान लो
मुझे √2 की मल्टीप्लाई √3 से करनी है, तो रूट के अंदर 2 × 3 हम लिख सकते हैं, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। यानी मल्टीप्लाई वही है जैसे इंटीजर की होती है, मल्टीप्लाई में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर √7 की मल्टीप्लाई √5 से करनी है तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। और मान लो कभी 5 की मल्टीप्लाई √7 से करनी है तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी भाई, ये इसके साथ चिपक के लिखा जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होगी इनकी, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई रहेगी भाई, यानी कि सिर्फ रूट का साइन वही रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन इर्रेशनल नंबर की रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। मान लो कि भाई ये है 2√3 और इंटू 3√5। अब क्या होगा, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर होगी, 3 दूनी 6 और अंदर की अंदर होगी 15। ये इस तरीके से रहेगा भाई, यानी मल्टीप्लाई में कोई समस्या नहीं है। रूट के अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगी, बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई अंदर वाले के साथ नहीं होगी, बाहर वाले के साथ और अंदर वाले की अंदर वाले के साथ। ये देखिए भाई, ये नजराना भाई क्वेश्चन का आपके लिए। देखो भाई, एक गाना हो रहा है कि नजराना भेजा किसी ने प्यार का, अपने क्वेश्चन से मतलब रखिए। अब √5 और √3 ये कैसे मल्टीप्लाई होंगी? सर आपने बताया था कि ये नंबर जो है रूट सेम रहेगा और रूट के अंदर ऐसे लिखे जा सकते हैं सर, और ये √15 हो जाएगा। यानी अगर मैं अलजेब्रा की फॉर्म में लिखूं तो √a × √b मल्टीप्लाई होकर √ab हो जाएगा, या मान लो 2√a × 3√b है तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और अंदर a और b की मल्टीप्लाई होगी भाई। सॉरी भाई, मैंने बताया था थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन काम करना भी जरूरी है भाई। तो सेम रूल इस नीचे वाले पे लगेगा भाई। 5 की गुणा 2 से होगी तो 10 हो जाएगा, और 3 की गुणा 2 से होगी तो 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये आपका सी ऑप्शन है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये इसकी मल्टीप्लाई है भाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1-2 मल्टीप्लाई और दे रखी भाई, ये थोड़ा इनको देख लेते हैं। इसको अगर 3 भी नंबर है, ये देखिए भाई, अगर हमारे पास 3 भी नंबर है तो भी कोई समस्या नहीं है, तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट का निशान एक ही रहेगा। 3 × 2 और × 5, 5 दूनी 10 और 10 दिया कितना हो जाएगा 30। ये हो जाएगा भाई, या तो लास्ट वाले ऑप्शन में रहेगा ये रहा, ये हो जाएगा भाई आपका 30। ये देखिए भाई, अच्छा रूट से बाहर निकाल दिया, ठीक है भाई। देखो इसने क्या किया है कि इनकी मल्टीप्लाई जो होगी 54 × 6 होगी, लेकिन इसने क्या किया, फैक्टर करके बाहर निकाल लिया, इसलिए ये नंबर सारे बाहर निकल गए। तो देखो, एक तो मैं ये कर सकता हूं भाई कि इस रूट के अंदर हमारे पास 54 × 6 है, और जैसे जर्नली बेसिकली बच्चे करते 6 × 24 के का 4 का, 7 2 6 5 30 और 32 कितना हो गया 324, और 324 किसका रूट होगा 18 का होगा भाई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इनकी मल्टीप्लाई मत करो, 54 को ऐसे ही लिखे रहने दो और 6 को ऐसे, इनके फैक्टर करो भाई। 6 के फैक्टर तो आपको पता है, 3 दूनी 6 और 54 आपको हो गए सर 8 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएंगे, और 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 2 2 और × 7, ये फैक्टर हो गए भाई। 8 7 तो 56, सॉरी भाई, सॉरी 8 7 तो 56 होता है। आपका 54 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करने आ रहे तो ऐसे कर लो भाई, अभी 2 2 से करेंगे 2 7, फिर 3 से करेंगे 9 पे, फिर 3 से करेंगे 3 बार, और फिर 3 से करेंगे 1 बार, यानी कि 2 3 3 और 3 और एक 6 है, 6 होगा 3 गुणा में 2। तो अब यहां से एक 3 का यहां से बाहर आ जाएगा, एक 3 का यहां से बाहर आ जाएगा, और इस 2 का ये 3 3 9 और 9 दूनी 18, ऐसे करेंगे भाई। यानी रूट के अंदर नहीं छोड़ रहा, इसने बाहर निकाल लिया है। अब आ जाइए भाई इसकी डिवाइड पे।
इसकी डिवाइड भी उतनी सिंपल है जैसे इंटीजर की होती है। यानी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि √14 अपॉन में √7, तो इसको हम लिख सकते हैं 14/7 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2। यानी रूट के अगर दोनों नंबर हैं तो रूट के अंदर कैंसिल हो जाएगा, रूट के दोनों नंबर है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का है तो ऐसा कतई मत करना भाई कि इधर 14 है और यहां 7 है और आप इसको उठा के √2 कर दो, ये हो जाएगा रोंग। ये इससे नहीं कटेगा, रूट के अंदर वाले कटेंगे आपस में, बाहर वाले नहीं कटेंगे। अब देखिए भाई, आपके सामने दो क्वेश्चन है। अब ये है 7, रूट के अंदर है तो कैंसिल कर दो भाई। 7 6 42 बच्चा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 1, 7 पंजे 35। रूट के अंदर कितना आ गया 625 और 625 का कितना बाहर निकलेगा 25। ये मैंने बताया था भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कम से कम याद रखो। अब ये दोनों भी रूट के अंदर है तो आप बताओगे सर आपने भी बताया था कि दोनों रूट के अंदर है तो थोड़ा बहुत हम इनको अंदर लिख के काट सकते हैं। तो अब ये 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 32 पे 32, 1 32, 8 से काट लो भाई, 8 चौक 32 और 8 नीम 72। यानी रूट के अंदर 9 और 4 आ गया और 9 का बाहर निकलेगा 3 और 4 का कितना निकलेगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है भाई। यानी कि अगर कटने के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो उसको हम बाहर निकालेंगे भाई, बाहर निकालेंगे। कभी भी हम रूट का 9 नहीं लिखते, रूट का 9 बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा 3। तो ये इसकी डिवाइड है। यानी हमने चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बात कर ली भाई। जमा और घटा में जब तक अंदर के नंबर इक्वल नहीं होंगे वो जुड़ेंगे नहीं, और मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगी, रूट के अंदर अंदर कैंसिल होंगे। ये देखिए भाई, अब अगर आप थोड़ा बेसिक सीख गए हैं तो हम थोड़े क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये पूछ रहा है भाई, इसके बारे में बताइए क्या विचार है। देखिए भाई, अब ये क्या है, आप कहोगे सर हम इनको प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं, 5 में से 2 रूट जाएगा तो सर 3 √3 बच जाएगा, और सर ये √7 है, इसके साथ ये ऐड नहीं होगा और अपोन में 3 है। अब देखो यहां से है ना 3 कॉमन लिया जा सकता है। अगर यहां से 3 कॉमन ले लिया तो ये √3 और √7 बचेगा और इसके अपोन में 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 प्लस में √7, ये आंसर हो जाएगा भाई। ये रहा भाई ए ऑप्शन। ठीक है भाई, इसको हटाते भाई, एक और लगाते हैं। ये रहा भाई, इसको बना के देखिए। ये है √7 और √7, 3 √2 और जमा में ये ऐड हो जाएंगे भैया, अभी बताया था, और अपोन में 3। और आप कहोगे सर अभी तो बताया था कि 3 कॉमन लिया जाएगा और अंदर √2 बचेगा सर, √7 बचेगा और अपोन में 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो √7 प्लस में √2 क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका ऑप्शन डी है भाई। ठीक है, यानी कि बेसिक कराने के बाद मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई हमें बेसिक अच्छे से सीख लिया है। भाई पूरी गारंटी है भाई, पूरी गारंटी, अगर आप इन वीडियो पर अच्छे से काम करोगे ना तो आपको मैथ आएगा ही आएगा। मैथ की मजबूरी है, उसको आना पड़ेगा। यहां पर आइए भाई, ये देखिए भाई, ये थोड़े से ठीक ठाक से क्वेश्चन है। यानी इनके अंदर जो है क्या करेंगे हम, देखिए भाई, अब ये √45 है और प्लस √54 है। आप कहेंगे सर 45 और 54 तो जुड़ेगा नहीं भाई, 45 54 नहीं जुड़ेगा, तो इसके फैक्टर करो। 45 के फैक्टर या तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर पहले 5 पे 9 बार जाएगा, फिर 3 से 3 बार जाएगा और फिर 3 से 1। एक तो ये हो गया भाई 5 गुणा 3 और गुणा 3, यानी 45 के अंदर ये नंबर छुपे हैं। सर आपने बताया था पेयर बाहर निकाल लो और बाकी अंदर, तो कितना आ गया 3√5। अगर आप थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ने लगे, आप मेहनत कर रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, 45 को है ना रूट की टेबल में लिखने को, यानी किसी 9 पंजे 45 होगा, जैसे 9 गुणा में 5, बीच में प्लस का निशान है, और 54 होगा 9 गुणा में 6 और अपोन में 3। अब 9 का कितना निकलेगा, आप कहोगे सर 9 का 3 बाहर निकल जाएगा,
अगर 9 का 3 बार निकलेगा तो ये 3√5 है और ये 3√6 है और इसके अपोन में 3 है। आप कहोगे सर आपने बताया तो था कि 3 यहाँ से कॉमन ले लो, ये √5 है, ये √6 है, इसके अपोन में 3 से 3 कैंसिल, तो √5 जमा में √6। यानी कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो इस स्टेज पे थे, इस स्टेज पे। हाँ दिख रहा है भाई, यहां से किए थे भाई। और अब जो हमने किए हैं उनमें क्या है कि हमने फैक्टर करना अलग से सीखा और प्लस माइनस करना अलग से सीखा। अब वो चाह रहा है कि आप सारे काम एक ही बार करो, फैक्टर भी कर दो और प्लस माइनस करके बाहर निकाल लो। उम्मीद है भाई आप कर पाओगे और 100% कर पाओगे भाई। अगर आप जैसे बताया सेम वैसे ही चल रहे हो, अपना दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो आप कर पाओगे। देखिए भाई इस पर विचार कीजिए। अब आप कहोगे सर अभी तो बताया था, इनका क्या करना पड़ेगा, हमें स्केयर करना पड़ेगा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी भाई। तो 24 को अगर आप नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर सकते हो भाई, सॉरी 4 से नहीं भाई, 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 6, फिर 3 से 2 और फिर 2 से 1, यानी कि इसका जो आया है निकल के, और साथ में 216 है। 216 के बनाना आप भाई 6√6 आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर आप कैसे डायरेक्ट लिख रहे हो, भाई आप भी डायरेक्ट लिखने लग जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बचेगा 1 2 का बार यहां से निकालेंगे, 2√6 प्लस में 6√6 और अपोन में 96। अब 96 भी कहेगा भाई, अब की बार तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, मेरे भी फैक्टर करने पड़ेंगे। 96 2 से किया, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3 और फिर 3 से, यानी कि 1 2 का बार 1 2 का बार 4√6 आ जाएगा भाई। यानी कि 96 के जो फैक्टर आए हैं, 96 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 3, यही है भाई। 2 2 1 2 का और है भाई, ये फैक्टर आए हैं। और आप कहोगे सर आपने बताया था एक पेयर यहां से एक पेयर यहां से, ऊपर से हमने क्या किया 96, 2 कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा √6। इसको थोड़ा भाई लाइट में ले लो, थोड़ा सा साफ में करते हैं इसको। यहां तक समझ में आ रहा है भाई? अब ये थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगेगा आपको, क्योंकि चीजें आपने अभी अभी सीखी हैं और ये अभी अभी आपसे कह रहा है कि करके दिखाओ। देखिए भाई ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया, नहीं 2 कॉमन क्यों लेना हमने, √6 और यहां भी √6 है, तो ये हो जाएगा आपका 8√6 और नीचे है आपका एक यहां से 2 बार एक यहां से 2 बार, यानी 2 गुना में 2 इंटू 6, ये हो गया 4। तो 4 से ये 2 बार कट जाएगा, √6 से √6 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। अब देख लेना भाई ये काटना जिसको हजम नहीं हो रहा, हमारे पास 8√6 बचा था और 2√6 बचा था, रूट के अंदर अंदर कट जाएगा और बाहर बाहर कट जाएगा, तो 2 कितना बचेगा 4, नीचे बचा था सॉरी नीचे 4 है हमारे पास, तो 4 से ये कट के कितना होगा 2। ठीक है, तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग जो ये वीडियो देख रहे हैं ये ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई, इस पे 1 2 बार प्रैक्टिस करके तब करना। तुरंत फैक्टर निकालने की कोशिश करो, तुरंत फैक्टर निकालने के लिए आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा अपनी टेबल्स के पे डिवाइड के ऊपर।